हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, बाल अपराधियों की उम्र होती है? पहला विकल्प है 11 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष से अधिक, तीसरा विकल्प है 5 वर्ष और चौथा विकल्प है 18 वर्ष से कम। बाल अपराधियों की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष से कम होती है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर जो चौथा है वो इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, गति संबंधी विकार। जो गति संबंधी विकार होते हैं उनकी जो अधिगम निरोगता है उसे क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है डिसग्राफिया, दूसरा है डिस्प्रेक्सिया, तीसरा है डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिस्प्लेक्सिया। तो यहाँ अधिगम के अंतर्गत गति संबंधी जो विकार होते हैं उसे डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। इसमें हमारा विकल्प नंबर जो दूसरा है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है। एक पंक्ति दी गई है, शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ कथन जो दिया गया है, शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन हैं? हरलॉक, स्पेंसर, पावलोव या ग्रीन। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं ग्रीन, और उनका मानना था कि शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त जो पंक्ति है वो मनोवैज्ञानिक ग्रीन की ही है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर जो चौथा है वो इसमें एकदम सही रहेगा, ग्रीन। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या कारण हैं? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके जो क्या कारण हैं जो इस विकल्प में दिए गए हैं? पहला विकल्प है आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है लिंग भेद और चौथा है उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत जो कारण आते हैं उनके अंतर्गत आनुवंशिकता है, वातावरण है, लिंग भेद है, इसके अंतर्गत आर्थिक कारण भी आते हैं, इसलिए इसमें हमारा विकल्प नंबर जो चौथा है वो एकदम करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने या स्किनर ने? समूह कारक एक सिद्धांत है जिसका जो प्रतिपादन है वो मनोवैज्ञानिक थर्स्टन के द्वारा किया गया। हमारा जो विकल्प नंबर तीसरा है वह इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मनोवैज्ञानिक गैने का संबंध निम्न में से किससे है? तो मनोवैज्ञानिक जो गैने हुए हैं उनका संबंध निम्न में किससे है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का आकलन या अधिगम का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक गैने का जो संबंध है वो अधिगम के श्रेणी क्रम से है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर इसमें जो पहला है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, करके सीखना। करके सीखने का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने, वाटसन ने, हरलॉक ने या कोहलर ने? करके सीखने का जो विचार है वो मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। विकल्प नंबर हमारा पहला जो है वो इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का संप्रदाय किसने दिया? व्यवहारवाद का जो संप्रदाय है वो किसके द्वारा दिया गया? कैटल तथा हार्न के द्वारा, वाटसन के द्वारा, बिने तथा साइमन के द्वारा या हर्बर्ट के द्वारा? व्यवहारवाद का संप्रदाय जो है वो वाटसन के द्वारा दिया गया। हमारा जो विकल्प नंबर दूसरा है वो एकदम करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, बालक के निम्न में से कौन सा संबंध सबसे अधिक तथा सर्वाधिक समय तक चलने वाला है? पहला विकल्प है सहकर्मी, दूसरा है मित्र, तीसरा है परिवार और चौथा है शिक्षक। तो विकल्प नंबर 3 में परिवार जो दिया गया है यह बालक के सर्वाधिक समय तक तथा सबसे अधिक समय तक चलने वाला जो अवयव है, इसलिए विकल्प नंबर हमारा तीसरा जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकारवाद। प्रकारवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन, दूसरा है विलियम जेम्स, तीसरा है जॉन डीवी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्रकारवाद संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो विलियम जेम्स जी हैं। हमारा विकल्प नंबर जो दूसरा है वो इसमें सही रहेगा। 11 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के कारकों की संख्या जो है वो कितनी है? 150, 200, 120 या 18? बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्ध के कारकों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 120 निर्धारित की गई है। हमारा तीसरा विकल्प जो है वो इसमें एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मूर्त चिंतन की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवा अवस्था? मूर्त चिंतन की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। हमारा विकल्प नंबर जो दूसरा है वो इसमें एकदम सही रहेगा। 13 नंबर प्रश्न है, अधिगम किसके बिना असंभव है? पाठ्य पुस्तक, निर्देशन, शिक्षक या प्रेरणा? अधिगम जो है वो प्रेरणा के बिना असंभव है। शिक्षक, निर्देशन तथा पाठ्य पुस्तक के बिना अधिगम की कल्पना की जा सकती है, लेकिन प्रेरणा के बिना शिक्षण की या अधिगम की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा। 14 नंबर प्रश्न है, 0 से 25 बुद्ध लब्धि को क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बालक या सामान्य बालक? 0 से 25 बुद्ध लब्धि को जो है वो जड़ बालक की श्रेणी में वो बालक जो है 0 से 25 बुद्ध लब्धि के बालक जो हैं वो जड़ बालक की श्रेणी में आते हैं। हमारा तीसरा जो विकल्प है वो इसमें एकदम करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपयुक्त सभी? मानकीकृत परीक्षण का जो अर्थ है वो विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक इन तीनों के रूप में लिया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर हमारा चौथा जो है वो इसमें सही रहेगा, उपयुक्त सभी।